नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल। आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं दोस्तों। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। आखिर में खुशहाली का रहस्य, कैसे खुश रहें, इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एक बार की बात है दोस्तों, दो किसान मित्र थे। उसमें से एक बहुत खुश रहता था और एक आए दिन चेहरे को लटकाए हुए मुरझाए हुए रहता था। अपने ही किसान मित्र से पूछता है, यार तुम इतने खुशहाल रहते हो और मेरा काम में मन नहीं लगता, कहीं पे भी मन नहीं लगता, हमारे घर में दरिद्रता ही दरिद्रता है। हाँ, उसको देखो वो भी खुशहाल, उसको देखो वो भी खुशहाल, सभी खुशहाल हैं। पता नहीं भगवान ने हमसे और हमारे परिवार से खुशी क्यों छीन ली है। तो जो खुशहाल मित्र था वो काफी सोचा समझा। उसको तो खैर सब कुछ पता था अपने दोस्त के बारे में, मित्र के बारे में। फिर भी उसने कहा कि पास की पहाड़ी पर एक बहुत बड़े संत रहते हैं, वहां जाओ, वो जरूर तुम्हें खुशहाल होने का कुछ न कुछ टिप्स या उपाय बताएंगे। अगले दिन बिना देरी किए हुए वो किसान जो अक्सर मन लटकाए रहता था, जिसका कहीं मन नहीं लगता था, जो अक्सर उदास रहता था, जिसके परिवार में गरीबी ही थी, वो संत के पास पहुंचता है। जैसे ही संत के पास पहुंचा, देखता है संत की पूरी हवेली, चूंकि आधुनिक संत थे, साजो सज्जा से उनकी हवेली चमचमा रही थी। जैसे तैसे वो संत के पास पहुंचता है और बोलता है, महात्मन महाराज, मैं बहुत दुखी और उदास रहता हूँ, मेरे परिवार में दरिद्रता है, आ गई है, मैं उससे ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या आप हमें कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे जिससे हमारे भी घर में हैप्पीनेस आ जाए, खुशहाली आ जाए, हमारा भी परिवार अच्छे से रहने लगे। महात्मा बहुत कुछ सोचा समझा, बोला, आइए हम आपको बताते हैं कुछ उपाय। भाई क्यों नहीं, हमने सबको कोई न कोई उपाय बताया है, सबको खुशहाल किया है, सबके क्लेश को काटे हैं, सबकी परेशानियों को हराया, तो आपको भी हम कुछ न कुछ तो उपाय जरूर देंगे। महात्मा जी किसान को बुलाते हैं, कहते अपनी हथेली फैलाओ। इस प्रकार से वो अपनी हथेली को फैलाता है। उस हथेली पर वो तेल की 2-4 बूंदें गिराते हैं और कहते हैं कि अब आपको मेरी इस हवेली के चारों तरफ घूम के आना है। ध्यान रखना है कि ये तेल हथेली पर जो सामान हमने दिया है ये भी सुरक्षित रहे और आप इस पूरी हवेली का दीदार करके आ जाओ, देख कर आ जाओ। काफी अट्रैक्टिव उनका महल बना हुआ था। इतना करने के बाद संत ने कहा, जाओ घूमो टहलो, शाम को आना, फिर तुम्हें हम सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाल होने का रहस्य बताएंगे। किसान निकल जाता है, हथेली को ऐसे किए, जैसे जाता है 4 से 10 कदम, 1 घंटे घूमता है, देखता है उस महात्मा के घर में एक एक सी अजीब चीजें, एक एक सी नई चीजें, साजो सज्जा के सामान लगे हुए हैं, खेल खिलौने, दुनिया भर के ऐशो आराम के सामान उस महात्मा के उस हवेली में सजे हुए हैं, लगे हुए हैं। वो जाता है, घूमता है, टहलता है, वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है उन सामानों को देखने में कि महात्मा ने क्या कहा था, किसने क्या कहा, सब भूल गया। और वो दिन भर घूमा टहला आराम से, शाम को आ गया और वो सब कुछ भूल चुका था। वहां के दृश्य को देख करके आता है शाम को, तो महात्मा जी जैसे देखते हैं, वो पुनः शाम को खड़ा हो जाता है कि महात्मा जी, हम जैसा आपने कहा था, हम पूरी हवेली को देखकर आ गए, पूरे महल को देखकर आ गए। बहुत अच्छा महल है, बहुत सुकून देने वाला आपका महल है। मैं पूरे दिन चलता रहा, फिर भी तनिक भी हमें थकान नहीं है। महात्मा जी ने कहा, बेटा हमने कुछ और कहा था आपसे। बोला, महात्मा जी आप तो यही कहे थे कि जाके अंदर घूम टहल के आओ। भाई बहुत अच्छा महल है, हम घूम टहल के आ गए, बताइए अब सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाल होने का मंत्र या खुशहाली का रहस्य क्या है। तब महात्मा जी याद जाते हैं, बेटा सबसे पहले हमें आपको एक तेल की 4 बूंदें आपकी हथेली पर हम दिए थे और हमने ये भी कहा था, ध्यान रहे परिदृश्य को अच्छे से देखना, लेकिन आपकी हथेली पे जो हमने तेल दिए वो गिरना नहीं चाहिए। वो तेल की 4 बूंदें कहाँ हैं। अब किसान भौचक्का रह जाता है, बोला महात्मा गलती हो गई, हमने तो उसका ध्यान ही नहीं दिया। वही महात्मा जी समझाते हैं, बेटा आपके दुखी रहने का, आपसे घर से खुशहाली छिन जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि
वही महात्मा जी समझाते हैं कि आपके दुखी रहने क्या, आपके घर से खुशहाली चले जाने का सबसे बड़ा कारण यही है। क्यों? क्योंकि तुम अपने कामों में कम ध्यान देते हो। आपका क्या मूलभूत काम है, उन काम पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होता। आपका ध्यान तो हमेशा दूसरे के ऊपर रहता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके यहाँ कार आ गई, उसके यहाँ ये आ गया, उसके यहाँ वो बाइक आ गई। पूरे दिन तो तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहता है। तो उन सब चीजों को हटाओ। दुनिया में, संसार में क्या चल रहा है नजर रखनी चाहिए। उससे अपने आप को मोटिवेट करो कि हम भी कैसे, सामने वाला इतना प्रोग्रेस कर रहा है तो हम भी कैसे उन्नति कर सकते हैं, उस पर बिल्कुल नजर रखो। हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि केवल दूसरे की खुशहाली या दूसरे का दुख देकर के अपने काम को मत भूल जाओ। आपके मूलभूत कर्तव्य क्या है, आपके कर्म क्या है, पहले अपने आप को देखो कि हम क्या हैं, हमारी क्या जरूरतें हैं, हमारी क्या क्षमताएं हैं। अपने काम को पहले पूर्ण करो, अपने काम पर पहले ध्यान दो, फिर दूसरा क्या कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, यह भी जरूरी होता है। लेकिन इरिटेट नहीं होना चाहिए कि सामने वाला प्रोग्रेस कर रहा है, उन्नति कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसके मार्ग को देखो। उसके मार्ग को अगर चुन सकते हो तो चुनो। अगर अच्छे मार्ग से वो उन्नति कर रहा है तो बिल्कुल उसकी कॉपी करो, उसके जैसे बनने का प्रयास करो, मेहनत करो आगे बढ़ने का। केवल अवहेलना में समय गुजारने से कुछ नहीं। फलाना के यहाँ आ गया, केवल बैठ के यार उसके यहाँ तो कार आ गई, उसके यहाँ ये बाइक आ गई, केवल बैठ के अंदर अंदर इरिटेट होना, गुस्सा होना, ईर्ष्या करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। या बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है बस पूरे दिन उसी में गूंजते रहना, अरे वो ऐसा वो ऐसा, फालतू की चीजों पर तुम ध्यान देते हो, इसलिए तुम्हारे घर में दरिद्रता है। जिस दिन ये सब काम छोड़ के तुम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारा मुख्य कर्म क्या है, अपने काम पर जिस दिन आप ध्यान देना शुरू कर देंगे उस दिन निश्चित ही आपके घर से दुख, दरिद्रता, हर एक चीज का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। वही महात्मा जी ने समझाया कि बेटा अपने काम पर ध्यान दो, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उस पे ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। बाहर कितना चकाचौंध है, कितनी सुंदर दुनिया है, देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन उससे सीखने का प्रयास करो। और उससे अगर आपको कुछ सीखने लायक है, कुछ आगे बढ़ने लायक चीजें मिलती हैं तो उस चीज को धारण करो, लेकिन अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को बिल्कुल भी ना भूलो। तो सबसे पहला अपना काम, फिर दुनिया का भी आनंद लीजिए। दुनिया में भी भाई, दुनिया में आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सामने वाला अमुख व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो किस मार्ग से कर रहा है, आखिर में उसकी स्ट्रेटजी क्या है। हमारा किसान मित्र उन्नति कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो 24 घंटे अपने कामों में बिजी रहता है, अपने काम को मन लगा के करता है, फिर देश दुनिया के बारे में सोचता है। तो सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दो। आपका काम क्या है, आपका धंधा क्या है, आपका बिजनेस क्या है, उसको कंप्लीट करो। अपने काम को कंप्लीट करने के बाद दुनिया में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दो। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी का मोरल कि आप उन्नति तभी कर पाएंगे जब सबसे पहला आपका ध्यान, आपका फोकस अपने कर्म पर होगा, अपने कामों पर होगा। तभी आप आगे उन्नति कर सकते हैं, तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। दुनिया क्या कर रही है नजर होनी चाहिए, लेकिन उसको साइड में रखो बहुत थोड़े समय के लिए। मेन फोकस हमारा हमारे खुद के काम पर होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।